ड्रीमलैंड जंगल अपनी खूबसूरती की वजह से पूरे इलाके में मशहूर था। उसकी वादियां इतनी हरी भरी और हसीन थीं कि जो भी परिंदा या जानवर वहां आता हमेशा के लिए वहीं का हो जाता। एक शाम सारे जानवर तालाब के पीछे वाले हिस्से में खेल कूद में मशगूल थे। तभी बातचीत के दौरान पता चला कि पड़ोसी जंगल में सरकार ने कटाई शुरू कर दी है। वहां आधा जंगल पहले ही खत्म हो चुका था। सबको चिंता हुई कि कहीं हमारे जंगल का भी वही हाल न हो जाए। कुछ ने बताया कि वहां के जानवरों ने अपने जंगल को कचरे का ढेर बना दिया था, जिसकी वजह से बीमारियां फैलने लगीं और सरकार को कटाई करनी पड़ी। सबको तसल्ली थी कि उनका जंगल तो साफ सुथरा और खूबसूरत है, कोई उसे नुकसान क्यों पहुंचाएगा। तभी एक पानी भरा गुब्बारा एक पेड़ पर आकर फटा और उसमें से निकला रंग पेड़ के तने पर लग गया। रामू हाथी ने अपनी सूंड से उसे छूकर देखा तो वह चिपचिपा सा पदार्थ निकला। थोड़ी ही देर में और भी गुब्बारे आसमान से आकर पेड़ों से चिपकने लगे। जानवरों ने कोशिश की कि पता लगाएं ये गुब्बारे कहां से आ रहे हैं, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। उन्होंने सोचा कि कोई शरारती मजाक कर रहा है और आगे बढ़ गए। शाम के वक्त जंगल की सरहद पर सारे जानवर जमा हुए। मक्खियां और बंदर रुखसत हो रहे थे क्योंकि वे कुछ दिनों के लिए शहर जा रहे थे। सबने उन्हें अलविदा कहा और अपने अपने घरों को लौट गए। अगली सुबह टीनो चिड़िया अपने घोंसले में सो रही थी जब अचानक टहनी टूट गई और वह नीचे गिर पड़ी। उसने देखा कि जिस पेड़ पर उसका घोंसला था उस पर अजीब सा हरा रंग लगा हुआ है। आसपास के दूसरे पेड़ों पर भी वही रंग लगा नजर आया। धीरे धीरे सब जानवरों को इसकी खबर हुई और वे एक जगह जमा हो गए। रामू हाथी आया और उसने पेड़ों को सूंड से छूकर परखा। बदबू बहुत बुरी थी। उसने बताया कि पेड़ों पर फंगस लग गई है, जो एक तरह का वायरस होता है और पेड़ों को खत्म कर देता है। सब हैरान रह गए। अगर ऐसा ही रहा तो जल्द ही सारा जंगल खत्म हो जाएगा। इसी दौरान एक और पेड़ की शाखाएं टूटकर गिर गईं। जानवरों को फिक्र होने लगी। तभी एक कौआ आया जिसने अपना नाम कालू कौआ बताया। उसने कहा कि वह एक गुफा का रास्ता जानता है जो ब्लू लैंड नामक एक जंगल में खुलता है। वह जगह सुरक्षित है और जानवर वहां जाकर आराम से रह सकते हैं। टीनो चिड़िया को यह फैसला सही नहीं लगा, लेकिन जब एक और पेड़ गिर गया तो वह भी मान गई। कालू कौआ सबको गुफा के मुहाने पर ले गया और कहा कि बिना रुके अंदर चलते रहो, सुबह तक ब्लू लैंड जंगल पहुंच जाओगे। सारे जानवर गुफा में दाखिल हो गए और कालू कौआ रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराया। थोड़ी देर बाद एक गाड़ी वहां आकर रुकी और एक शिकारी बाहर निकला। कालू कौआ ने उसे खबर दी कि सारे जानवर अब गुफा में हैं और जंगल सुबह तक खत्म हो जाएगा। शिकारी ने कहा कि अब वह बंदूक लेकर जाएगा और सारे जानवरों को मार देगा ताकि जंगल उसका हो जाए। टीनो चिड़िया सब सुनकर वहां पहुंच गई। उसने कालू कौआ से पूछा कि क्या यह सब उसकी साजिश थी। कालू ने कबूल किया कि वही उसका उस्ताद है जिसने जहरीली दवा गुब्बारों में भरकर पेड़ों पर बरसाई, जिससे फंगस फैल गई। टीनो ने गुस्से से कहा कि अब सारे जानवर वापस आ चुके हैं। तभी बाकी जानवर भी सामने आ गए जिन्हें टीनो ने बुलाया था। शिकारी ने बंदूक निकाली, मगर एक बंदर ने उसके हाथ से बंदूक छीन ली। पीछे पलटकर देखा तो बंदरों का झुंड आ चुका था। मक्खियां और शहद की मक्खियां भी वहां पहुंच गईं और शिकारी पर चढ़ दौड़ी। उन्होंने उसे काट काट कर बेकार कर दिया। वह रहम की भीख मांगने लगा। उसने बताया कि गाड़ी में एक दवा है जिसका तेल फंगस को खत्म कर सकता है। बंदर गाड़ी से वह ड्रम लाए और सबने पेड़ों पर वह तेल लगाना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में सारे पेड़ सेहतमंद हो गए। सबने सुकून की सांस ली, लेकिन कालू कौआ शर्मिंदा होकर वहीं खड़ा रह गया। कुछ दिन बाद ड्रीम लैंड में एक तूफानी बारिश हुई। टीनो चिड़िया घर के अंदर थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। कालू कौआ था जिसका घोंसला बह चुका था और वह बीमार भी था। टीनो ने उसे अंदर लेने से इनकार कर दिया क्योंकि कालू ने उसे मां की बीमारी की झूठी खबर देकर धोखा दिया था। अब कालू को अपनी गलती का एहसास हुआ। निराश होकर वह वहां से चला गया तो देखा कि एक चींटी अपनी गुफा के बाहर पत्ते से पानी रोक रही है। कालू ने पूछा, क्या वह भी अंदर आ सकता है? चींटी ने खुशी से इजाजत दी। उसने बताया कि उसने कई महीनों का अनाज जमा किया है जो दोनों के लिए काफी है। कालू को शर्मिंदगी हुई कि उसने कभी किसी की मदद नहीं की और अब चींटी उस पर इतना भरोसा कर रही है। वह तौबा करके फिर से उड़ पड़ा और कंकड़ ला लाकर चींटी के सामने रखने लगा। आखिरकार कंकड़ों से एक दीवार बन गई जो पानी को गुफा के अंदर आने से रोक रही थी। अब वे दोनों गुफा में जाकर आराम से खाना खाने लगे। कालू कौआ ने सीख लिया था कि बिना मेहनत किए खाने में मजा नहीं, और सबसे बढ़कर यह कि मुश्किल वक्त में वही महफूज रहता है जो दूसरों की मदद करता है।